राजस्थानी खाना जो है एक जड़ी बूटियों का खाना है। आईपीएल में सर ना खाने का ऐसी ज़्यादा रोक टोक नहीं है। कुछ जैसे मान ली कोई खिलाड़ी हो इतना अमाउंट उससे ज़्यादा ले रहा है, खाना जा रहा है, तो क्या करेंगे, रोकेंगे उसको? एक ही वर्ल्ड का पूरा एक प्लेयर है जो पूरे वर्ल्ड में जो 0 फैट उसकी बॉडी में। तो वो जो खाना होता है वो कैसे अलग होता है, बेहतर होता है, जो खिलाड़ियों के हिसाब से अच्छा खा जाए? कम से कम मान के चलिए पूरे स्टेडियम में कम से कम 15 बुफे लगते हैं सर। खिलाड़ियों के लिए अगर जो खाना होता है तो उसमें टेस्टलेस होता है या बिल्कुल टेस्टलेस होता है? नॉनवेज में तो थोड़ा टेस्ट मिल भी जाता है, वेज में तो बहुत कम मिलता है। चटपटे अगर मैं पूछूं तो वो खाने वाले में कौन खिलाड़ी था? सर सबसे चटपटे में ज़्यादातर खाने वाले सचिन तेंदुलकर। ज़्यादातर चीटिंग जो करते थे सर। मैं भी किसी होटल में खाना ले जा सकता हूँ, लेकिन वो उस खाने को मैं रेस्टोरेंट में नहीं खा सकता हूँ, उसको मैं रूम में अपने खा सकता हूँ। मैच से ठीक पहले भी जो आप लोग खाना खिलाते हैं तो वो क्या अलग होता है रोज से, या उसमें क्या ध्यान रखा जाता है, क्योंकि मैच के ठीक पहले का खाना है? जैसे अपना चिकन का पीस है ना, तो एक पीस को हमने 80 ग्राम रखना है, तो वो 80 ग्राम का ही सारे पीस होने चाहिए। परफॉर्म बढ़िया करना हो और एकदम दांव पे लगा हो कुछ, तो उस समय के लिए भी कुछ स्पेसिफिक फूड होता है? नॉनवेज हमारा जब हम खाते हैं तो 12-12, 14-14, 15-15 घंटे लगते हैं उसको पचने में। सर सचिन तेंदुलकर जी के बारे में बोलते हैं कि ये डोनेट नहीं करते, ये नहीं करते, वो नहीं करते। मैं कहता हूँ कि सबसे ज़्यादा डोनेट इन्होंने ही किया है। वो जो उनकी ड्रिंक बनती है वो उसमें कोई टेस्ट होता ही नहीं है। प्लेयर्स जंक फूड खाते हैं या पूरी तरह से अवॉइड करते हैं? जंक फूड क्या है, कैरियर खराब कर सकता है। विराट कोहली की फिटनेस, धोनी की कामनेस और इंडियन क्रिकेट टीम की कंसिस्टेंसी, इन्हें आप सिर्फ टैलेंट कहकर जो है वो आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि इसके पीछे एक अनसीन, अनदेखा सिस्टम काम कर रहा होता है। और इसी में से एक है उनके खाने की थाली। आपने इन खिलाड़ियों को मैदान पर परफॉर्म करते हुए कई बार देखा होगा, लेकिन इस परफॉर्मेंस से पहले उनकी थाली में क्या रखा होता है, वो क्या खाते हैं, क्या अवॉइड करते हैं और क्यों, ये सब आज हम जानेंगे। और इसके लिए हमारे स्टूडियो में जो मेहमान हैं वो हैं शेफ़ अरुण चौहान, जिन्होंने सिर्फ लग्जरी कई सारे किचन्स को संभाला है, बल्कि वो इंडियन क्रिकेट टीम के जो प्लेयर्स हैं उनको प्यार से उन्होंने खाना भी खिलाया है, उनके करीब रहे हैं, उन्हें समझा है। तो उनसे आज हम जानेंगे कि चैंपियंस की थाली में क्या होता है, कौन सा वो फूड है जिसकी वजह से परफॉर्मेंस बनते हैं, और कौन सा वो फूड है जिसकी वजह से परफॉर्मेंस बिगड़ भी जाता है। साथ ही हम आम लोग खाने में क्या गलतियां करते हैं, ये सब कुछ हम जानेंगे। भाई लोग, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि ग्रेटनेस सिर्फ मैदान पर नहीं बल्कि प्लेट में भी बनती है, तो ये पॉडकास्ट आपके लिए है। झूम के देखिए, मस्ती से देखिए, आखिर तक देखिए, बहुत ही एंजॉय करेंगे आप और बहुत कुछ इंटरेस्टिंग जानने को मिलेगा। आइए पॉडकास्ट की शुरुआत करते हैं। अरुण जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर। तो बहुत सारे मन में सवाल हैं, कहाँ से शुरू किया जाए? सबसे पहले यही, अच्छा पहले तो ज़रा दर्शकों को ये भी बता देते हैं कि आपको कई सारे अवार्ड भी मिल चुके हैं, और नीति आयोग ने आपको अवार्ड दिया है, बेस्ट राजस्थानी फूड का आपको अवार्ड मिल चुका है जी सर। बेस्ट राजस्थानी शेफ़ का अवार्ड मिल चुका है। तो ये कब कब हुआ, थोड़ा इसके बारे में बताइए। जी सर। सर ये मैं राजस्थानी खाने के लिए ये रिसर्च कर रहा हूँ कम से कम 10 साल से। अच्छा। और राजस्थानी खाना जो है एक जड़ी बूटियों का खाना है जो आज ख़त्म होता जा रहा है। तो जैसे आपने देखा, खाने में तो मोस्टली स्वाद ही रह गया है क्या वो मतलब हेल्थ वाइज क्या चीज़ है, और आप तो खैर जड़ी बूटियों की बात कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर। केर देखिए सर, केर जो केर है, सांगरी है, पंचकुटे की सब्जी है सर। अच्छा। राव है, रावड़ी है। तो ऐसी जो चीज़ें हैं ना सर, ये लुप्त होती जा रही हैं, और राजस्थान में भी लोग, कम ही लोग बचे हैं जो इनको जान रहे हैं और खा रहे हैं। और ये मारवाड़ में अभी है जो हर शादी में, हर उसमें बनते हैं। लेकिन इसका एक पेड़ आता है खेजड़ी, खेजड़ी का पेड़ आता है सर, वो पेड़ को बहुत बड़ी तादाद में काटा जा रहा है राजस्थान में। और उसके लिए अभी कई लाख लोग इकट्ठे हुए थे। उस पेड़ के, खेजड़ी के पेड़ को बचाने के लिए लोगों ने इतना तक बोल दिया था कि आप हमारी गर्दन काट दो, लेकिन खेजड़ी के पेड़ को नहीं कटने देंगे। ये क्योंकि राजस्थान से जुड़ा हुआ है ना सर। केर, और ये अगर कट गया तो केर सांगरी राजस्थान की जो पहचान है वो ख़त्म हो जाएगी। आज की टाइम पे केर सांगरी इतनी महंगी है सर कि कोई आम आदमी नहीं खा सकता है। तो आप मतलब अपने फूड में इस बात का भी ध्यान रखते हैं कि
औषधीय गुण भी उसमें बना रहे और प्राचीन जो परंपरा है वो भी आगे रहे और उसी को लेकर आपको अवार्ड लगातार मिले। बिल्कुल बिल्कुल सर। आप ताज में भी रहे हैं? बिल्कुल सर, मैं ताज में 5 साल रहा हूँ सर। मैं अच्छा। ताज में होटल मुंबई में 5 साल रहा हूँ। इसके अलावा एयर इंडिया में भी शेफ रहे हैं? बिल्कुल सर, एयर इंडिया की बेस किचन मैंने ओपन कराई थी बनारस की बाबतपुर रोड पे। वो मैंने ही कराई थी सर। मैं ऐसे कंसल्टेंट शेफ था मैं उस टाइम पे। अच्छा। तो मैंने ही कराई है सर उस किचन ओपन। चलिए सर, बहुत अच्छी बात है। एक लंबा चौड़ा अच्छा समृद्ध इतिहास है आपका, एक्सपीरियंस है। तो आते हैं बीसीसीआई और मतलब इंडियन क्रिकेट टीम के जो प्लेयर्स हैं, जी सर, उनकी फूड में हम जानना चाह रहे हैं, उनके खाने में क्या स्पेशल ऐसा होता है जो आम लोगों से अलग होता है और उनको ताकत देता है? सर उनकी जो एक नॉर्मल जो डाइट होती है ना, हाँ, वो जैसे मान के चलिए कि आज मैच है, मैच में मॉर्निंग में जब वो होटल से टीम निकलेगी ना, तो जब स्टेडियम पहुंचती है टीम, तो एक वो ट्रे लेके खड़े रहते हैं बीसीसीआई के ही सिक्योरिटी इंचार्ज, और वो रहते हैं, उनको बोला जाता है स्ट्रिक्टली कि कोई भी खाने की चीज़ या कोई सिगरेट, कोई ऐसी चीज़ें अंदर नहीं जानी चाहिए, चाहे वो प्लेयर हो या कोई टीम के मेंबर हो या कोई भी हो, तो उनको उसमें ट्रे में रखनी होती है। यहाँ तक कि भी अपना फ़ोन भी ट्रे में रखना होता है। अच्छा। तो वो क्या है कि अगर कुछ रहता भी है, कोई बिस्किट का पैकेट भी है उनके पास में, तो वो ट्रे में रख देते हैं, फिर उसके बाद में वो जाते हैं। और बड़ी नज़र रहती है सर, बड़ी पैनी नज़र रहती है उन पे, क्योंकि कोच खिलाड़ियों पे सर, चाहे वो बड़े खिलाड़ी हों या छोटे खिलाड़ी हों, बीसीसीआई बड़ी इस मामले में बहुत सख्त है, क्योंकि जब खान पीन उनका अच्छा होगा ना सर, तो ही तभी वो मैदान में जो है एक परफॉर्म कर सकते हैं अच्छी, चाहे वो बॉलर हो, चाहे वो एक बैट्समैन हो। बैट्समैन को भी बहुत सख्ती से वो करा जाता है खाने के मामले में, और बॉलर को भी सर। टेस्ट मैच में तो आप देखिए 5 दिन तक खेलते हैं सर, और एक एक दिन में 90 ओवर डालने होते हैं उनको, और एक एक प्लेयर कोई वो नहीं होती कि 20-20 ओवर भी डाल दे, 25-25, 30-30 ओवर भी डाल दे। और टेस्ट मैच में ही सर उनको कम से कम मान के चलिए 5000-6000 कैलोरीज की ज़रूरत पड़ती है। नॉर्मल तो उनको स्टार्टिंग 2000-2500-3000 कैलोरीज में होता है, लेकिन टेस्ट मैच में तो उनको 5-5, 6-6, 7-7 हज़ार कैलोरीज एक एथलीट को सर और बॉलर को चाहिए रहती है सर। और एक मान के चलिए कि एक बैट्समैन है जिसने 400 रन भी मारे हुए हैं टेस्ट मैच में, 300 रन भी मारे हुए हैं, वो 2-2, 3-3 दिन खेल रहा है। वो 2-2, 3-3 दिन खेल रहा है, 8-8 घंटे पिच पे है वो, तो उसको उसकी हालत देखे आप कभी कभी देखते होंगे कि वो रन भागते भागते और वो गिर जाते हैं कभी, वो होता है। तो वो एक उनके जो कोच होते हैं, असिस्टेंट होते हैं, उनके डॉक्टर होते हैं, इन लोगों का बहुत बड़ा एक चार्ट बनता है सर, हर प्लेयर को लेके चार्ट बनता है। अच्छा। उनकी रिपोर्ट आती है सर, पूरी रिपोर्ट देख के वो चार्ट बनाते हैं कि इनका क्या इनके फूड में रहना है, क्या क्या हर प्लेयर का अलग अलग हिसाब रहता है? अलग अलग हिसाब रहता है सर हर प्लेयर का, और उनके ब्लड ग्रुप से भी वो करते हैं ना सर, किसका ब्लड ग्रुप क्या है, तो वो खाने में किसको क्या अभी मान के चलिए किसी को किसी चीज़ से एलर्जी है, प्लेयर को भी होता है, मुझे भी किसी ना किसी चीज़ से होती है, मुझे बैंगन से है। अच्छा। तो उनको प्लेयरों को भी ऐसी वो रहती है, किसी को किसी चीज़ से, किसी को ब्लैक पेपर से होती है, किसी को रेड चिली से होती है, किसी को कोई जुगनी वेजिटेबल से होती है, या किसी ना किसी को कोई न कोई होती है, तो उस चीज़ को भी बहुत ध्यान रखते हैं सर। और अच्छा, मतलब उनका जो खाना आता है सबका मतलब बुफे में ही होता है, एक साथ होता होगा? एक साथ ही होता है सर, लेकिन फिर भी अलग अलग होता है? नहीं, वो क्या होता है सर, उनका प्लेयरों के हिसाब से ही खाना सारा वो रहता है, उसमें से वो जैसे 2 आइटम जो रहेंगे नॉन वेज रहेंगे सर। अच्छा। 2 आइटम उनके रहेंगे वेज रहेंगे, और 2 आइटम ऐसे रहेंगे जैसे सौते वेजिटेबल्स हो गए, और एक फ्रूट्स हो गया कुछ, ये वो आइटम रहते हैं। बाकी उनकी 2-3 तरह की ड्रिंक्स रहती हैं सर। अच्छा। एनर्जी ड्रिंक होती हैं, ये सर उनका रहता है। सबका कॉमन होता है? हाँ, और रॉ फ्रूट्स कुछ रहते हैं, रॉ फ्रूट्स रखते हैं, जैसे बनाना हो गए, एप्पल हो गए, अंगूर रहते हैं वहाँ पे, फिर ड्राई फ्रूट्स बहुत होते हैं सर, ड्राई फ्रूट बहुत होते हैं। अच्छा। ड्राई फ्रूट तो स्पेसिफिक नाम लिख के तो नहीं कुछ रहता है कि ये भाई नहीं सर, ऐसे नाम लिख के नहीं। अच्छा। लेकिन हाँ, जब एक बॉलर बॉलिंग कर रहा है टेस्ट मैच में, और उसको कम से कम मान के चलिए कि एक मैच में 20 ओवर फेंकने हैं, तो उसको फिर थोड़ा सा वो करा जाता है कि सर आप इतना ही फूड आप लीजिए। अच्छा। हाँ, इस तो बहुत ही कम सर। अच्छा। अगर नॉन वेज लेना चाहते हैं तो नॉन वेज पे तो उनको थोड़ा सा बोल भी देते हैं। कितना खाना इस पे भी नजर रहती है? हाँ सर, नजर रहती है। तो कौन ये जज करता है, कौन देखता है? सर ये सारी जो है वो टीम है उनकी, और एक बहुत बड़ी डॉक्टर की टीम होती है उनकी। अच्छा। जो बीसीसीआई के डॉक्टर होते हैं, थेरेपिस्ट, और इनके कोच होते हैं, इनके कोचों के असिस्टेंट होते हैं, डॉक्टरों के भी असिस्टेंट होते हैं, ये सब एक बहुत बड़ी टीम होती है सर, छोटी टीम नहीं होती। तो वो खाते वक्त वहाँ रहते हैं? बिल्कुल सर।
अच्छा हाँ, बुफे के पास में रहते हैं और हमें भी वो ब्रीफ करते हैं, अच्छा हमें भी ब्रीफ करते हैं कि आप ऐसी कोई चीज़ मत लगाइए कि जो मेनू में नहीं है, अच्छा। और ना ही आप लाइए, और बहुत सख्ती रहती है और हमारे ऊपर भी बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है सर। अब कोई जैसे मान लीजिए कोई खिलाड़ी हो जितना अमाउंट उससे ज़्यादा ले रहा है, खाना जा रहा है, तो क्या करेंगे, रोकेंगे उसको? नहीं, उसको पहले ही बता देते हैं सर, और प्लेयर भी बहुत वो होते हैं, वो उनको अच्छा। पता है कि मेरा कैरियर, हाँ हाँ, वो एक एक बॉल पे उनका वो रहता है सर कि, दाव लग देते हैं। तो उनको भी पता है कि मेरा कैरियर इसी से है, और मुझे अगर बड़ा प्लेयर बनना है तो फिर मैं ये वो चीज़ को फॉलो करते हैं, वो मानते हैं सर सारी बातें। ऐसा नहीं कभी कोई प्लेयर मैंने नहीं देखा कि जो उन्होंने नहीं मानी हो और ओवर फूड कर लिया हो, तो कभी नहीं सर। तो वो जो खाना होता है वो कैसे अलग होता है, बेहतर होता है, जो खिलाड़ियों के हिसाब से अच्छा कहा जाए? सर वो लो फैट होता है सारा, जैसे कि ये नॉनवेज में भी होता है, तो चिकन में जो होता है ना, उसमें चिकन थाई नहीं होती, चिकन ब्रेस्ट होती है सर। अच्छा। चिकन ब्रेस्ट होती है, एकदम मान के चलिए कि बिल्कुल एकदम लेस ऑयल में उसको, वो एक पकाते, उसको पकाते नहीं है, उसको ग्रिल करते हैं। अच्छा। हम जो है कि ये ग्रिल करते हैं उसको, और ग्रिलर में जो जैसे चिकन ब्रेस्ट है, उसका जो हल्का फुल्का फैट होता है वो अपने फैट से ही पकता है और वो फैट छोड़ देती है। अच्छा। फिर वो उसको हम वो करते हैं, जैसे बॉयल एग है, बॉयल एग है वो बूफे में रहता है, बॉयल एग रहता है, बॉयल एग ले सकते हैं सर वो। फिर उसके बाद में फ्रूट्स हैं सर, सौते वेजिटेबल्स रहते हैं उसमें, कुछ उनके मेन्यू के हिसाब से चेंज होता है। जैसे स्वीट्स, जो कभी स्वीट्स में जो अगर वो रहता है तो लो फैट आइसक्रीम होती है सर, वो अलग से बनती है, नेचुरल आइसक्रीम, नेचुरल मतलब हाँ नेचुरल आइसक्रीम, कोई केमिकल नहीं, कोई भी उसमें कलर नहीं, वो नेचुरल आइसक्रीम बनती है, लो फैट सर आइसक्रीम, तो वो दी जाती है उनको सर। सौते वेजिटेबल्स मतलब हल्का जो टॉस कर देते हैं हाँ, उसको? हल्का टॉस कर देते हैं, उसमें सिर्फ ब्लैक पेपर और वाइट पेपर होता है सर, और कच्ची सब्जियां होती है? हाँ, कच्ची सब्जी होती हैं, वो मान के चलिए कि 65% कुक होती हैं और 40-45% अनकुक होती हैं सर। ये सर। तो उसमें जैसे कुछ खिलाड़ी ऐसे भी होंगे। अच्छा, एक तो पहले ये बताइए मुझे कि ये क्या सारे खिलाड़ी नॉनवेज खाते हैं? नहीं नहीं सर, नहीं। सारे प्लेयर नहीं। अपने इंडिया में तो मैं जैसे कि मैंने देखा, आशीष नेहरा नहीं खाते थे, वीरेंद्र सहवाग नहीं खाते थे सर, अच्छा। रोहित शर्मा नहीं खाते थे, और दो एक प्लेयर भी और भी थे, जैसे वेंकटेश्वर प्रसाद थे, वो नहीं खाते थे, वो बहुत पूजा पाठ करते थे। अच्छा। तो वो, और नॉनवेज सबसे ज़्यादा खाने वाले प्लेयर जैसे इरफान पठान थे, युवराज सिंह थे, सचिन तेंदुलकर थे, गांगुली थे, और जहीर खान थे। तो मतलब 90% लोग नॉनवेज खाते हैं, 10% लोग नहीं खाते थे सर। इसमें जितने लोगों के संपर्क में आप रहे हैं और आपने खिलाया खाना इन लोगों को, इसमें से सबसे ज़्यादा फूडी कौन लगा जो बहुत खाता? सर सबसे ज़्यादा फूडी 2 जने थे। अच्छा। एक नंबर 1 पे इरफान पठान और नंबर 2 पे युवराज सिंह। अच्छा। जी सर। और ये दोनों दिल्ली से ताल्लुक़ रखने वाले हैं? ये दिल्ली से दोनों नहीं, इरफान पठान जो हैं वो बड़ौदरा से हैं। अच्छा। और युवराज सिंह दिल्ली में रहे, लेकिन हैं पंजाब से, वो चंडीगढ़ से सर। लेकिन दिल्ली में रहे हैं काफ़ी। बिल्कुल सर। तो क्या फूडी हैं, तो क्या किस तरह से खाते थे, क्या पसंद करते थे ये लोग? सर ये ज़्यादातर नॉनवेज खाते थे सर, नॉनवेज पसंद करते थे। और इनका क्या है कि होटल में भी हमने देखा है कि होटल में भी ज़्यादातर ये नॉनवेज ही ऑर्डर करते थे। अच्छा। नॉनवेज ऑर्डर करते थे होटल में मतलब जब होटल में रहते थे सर जी। तो होटल में क्या है कि रूम ज़्यादातर ये बाहर रेस्टोरेंट में खाना नहीं खाते। एक जैसे ताज में रुके ना, तो ताज में कम से कम सर 7 से 8 रेस्टोरेंट हैं, 7 से 8 रेस्टोरेंट है। तो ये रेस्टोरेंट में नहीं जाते, ये अपने रूम सर्विस अपने रूम में ही मंगाते हैं खाना। अच्छा। तो रूम में मंगाते हैं, उसका ये रहता है कि अगर किसी रेस्टोरेंट में, ताज के रेस्टोरेंट में अगर ये खाने जाएंगे ना, तो इनको डिस्टर्ब बहुत करते हैं लोग। अच्छा। अब और लोग हैं, अब मान के चलिए 200 कवर का रेस्टोरेंट है, 200 लोग उसमें खाना खा रहे हैं, तो कम से कम उसको 20-25 लोग तो आके परेशान करेंगे, सर ऑटोग्राफ, सर फोटो, सर ये वो ऐसा। तो ये ज़्यादातर ना सर अपने रूम में ही खाना पसंद करते हैं और मिल के खाना खाते हैं। जैसे उसको बुला लिया, जैसे नॉनवेज इरफान पठान ज़्यादा खाते हैं, इरफान पठान को बुला लिया, जैसे जहीर खान को बुला लिया, युवराज सिंह हो गए, सचिन तेंदुलकर हो गए, तो ये एक जगह रूम में बैठ के ऑर्डर करते हैं, फिर ये साथ में खाते हैं सर। और कुछ ये डिस्कस भी कर लेते हैं अपना कि मैच के बारे में और उसके बारे में। अच्छा, विराट को हम लोगों ने जो वीडियो देखते हैं, रील देखते हैं कि जैसे वही सौते की बात आप कर रहे हैं, तो उस तरह का एक डिश बनते हुए एक वीडियो मैंने देखा था। तो वो तो ये कह रहे थे कि मैं इस तरह का सिंपल खाना तो सालों खा सकता हूँ। बिल्कुल। और इतने फिटनेस फ्रीक है कि उनको स्वाद का कुछ जैसे लगता है कि बहुत वैल्यू नहीं कर रहे हैं। आपने क्या अनुभव किया सर? मैंने विराट कोहली को जो अनुभव किया ना सर, विराट कोहली जो है रोनाल्डो के
बहुत बड़े फ़ैन हैं, अच्छा। जो फुटबॉलर हैं। हाँ। तो रोनाल्डो जो है वो एक ही वर्ल्ड का पूरा एक प्लेयर है जो पूरे वर्ल्ड में जो 0 फैट उसकी बॉडी में। तो मुझे लग रहा है जो अगले जो 0 फैट जो प्लेयर बनेंगे वो विराट कोहली आएंगे अपने तो ये इंडिया शुरू से। से ऐसे ही थे? नहीं सर, अरे शुरू से तो सर बहुत वो थे ये फूडी एकदम। ये तो इतना वो करते थे कि सर कि छोले भटूरे ले, पाव भाजी ले, अपना वड़ा पाव ले और बर्गर ले, ये तो कुछ भी वो नहीं करते थे कि क्या है क्या खा रहा हूँ मैं, कुछ भी नहीं। हाँ, हाँ। और कुछ भी बहुत खा उस ले, टाइम पे बहुत हेल्दी थे सर। ये जब नए आए थे, जब उस टाइम पे 2011 की बात है, तो ये जब आए थे तो बहुत हेल्दी थे सर। ये वजन था, वजन था और क्लीन शेव और चेहरा भी बहुत बड़ा था। अब तो एकदम बिल्कुल चेंज हो गए। उस टाइम की फोटो उठा के देख लीजिए, आप इस टाइम की फोटो उठा के देख लीजिए, बहुत फर्क है सर। उनका कोई वीडियो भी था ना, कोई छोले भटूरे का कुछ नाम वाम लिया था कभी एक बार, तो उसका छोला भटूरा भी बहुत चल गया दिल्ली में। हाँ कोई हाँ सर, हाँ। उन्होंने बोला था कि मैं जब एकेडमी में प्रैक्टिस करने जाता था हाँ, हाँ, तो रजौरी गार्डन में रामा के छोले भटूरे खाने जाता था, लेकिन वो रजौरी गार्डन में नहीं है, हाँ, वो तिलक नगर में है। हाँ। रामा के छोले भटूरे वो खाने जाते थे, तो थोड़ा सा नाम में वो हो गया था, अच्छा, अच्छा, रजौरी गार्डन और तिलक नगर। वो तिलक नगर जाते थे वो। अच्छा। तो ये पास के ही हैं अपने दिल्ली में, करोल बाग के पास के ही हैं उनका घर। वहाँ पे ही वो बचपन इनका बीता है। और वो करोल बाग और ये राजेंद्र पैलेस, ये तो खाने में बहुत आगे हैं यहाँ के लोग, पंजाबी हैं। और जो खाना निकला है ज़्यादातर ये इधर से ही निकला है, करोल बाग और राजेंद्र पैलेस, कनॉट प्लेस, रामकृष्ण आश्रम, पुरानी दिल्ली, इधर से ही निकला अपना खाना सारा। अच्छा। तो ये और इनके बारे में, विराट के बारे में और आपने क्या देखा, महसूस किया? आप बहुत करीब थे, सुनते होंगे उनको, तो काम अपने उसको लेके, खेल को लेके क्या पैशन था, कितना डेडिकेशन था, वो सब ज़रा बताइए। सर ये लोग जैसे एक बैट्समैन रहता है ना कि मेरा अभी मैच है, मुझे बैटिंग करनी है, तो थोड़ा रेस्ट कर लूँ, ये प्रैक्टिस करने चले जाते थे विराट कोहली। क्योंकि नए नए थे और इनको उस टाइम पे ये अंडर 19 का वर्ल्ड कप जीत के आए थे। अच्छा। अंडर 19 का वर्ल्ड कप जीत के आए थे और नए नए थे, तो इनको एक इंडिया के लिए खेलना बहुत वो था, जुनून था कि मैं इंडिया के लिए खेलूं। उत्साह, पैशन बहुत था। बहुत पैशन था। तो स्टार्टिंग के कुछ मैचों में तो इनको बिठा के रखा था सर, और क्योंकि इतने बड़े बड़े प्लेयर थे तो इनकी जगह ही नहीं बनती थी। फिर एक दो मैच में इन्होंने आए, तो कुछ मैच में ये फ्लॉप भी रहते स्टार्टिंग में। फिर उसके बाद तो इन्होंने 50, 100 ये वो करके फिर आईपीएल चालू हुआ। फिर आईपीएल में भी था मैं सर। अच्छा। आईपीएल में भी मैं था। तो आईपीएल में मैं बेंगलोर स्टेडियम में भी रहा हूँ मैं सर। ठीक। इनके साथ में गुवाहाटी स्टेडियम में भी रहा हूँ मैं, गुवाहाटी में। और फिर उसके बाद में मुंबई में भी रहा हूँ आईपीएल में। तो उस टाइम पे ये अच्छा आईपीएल में सर ना खाने का ऐसी ज़्यादा रोक टोक नहीं है। अच्छा। ज़्यादा रोक टोक नहीं है। कम से कम मान के चलिए पूरे स्टेडियम में कम से कम 15 बुफे लगते हैं सर। 15 बुफेट लगते हैं। वीआईपी लॉन्च कम से कम 10-12 तो वीआईपी लॉन्च जो हैं उनमें लगते हैं सर, जिसमें अपनी टिकट जो है उस टाइम पे तो कम टिकट थी, जो 10-10 हज़ार 5-5 हज़ार रुपये की टिकट थी। तो उनके लिए अलग लगता है। वीआईपी प्लेयर जो अपने जो पुराने ओल्ड प्लेयर हैं उनके लिए अलग लगता है। जो आप देखते हैं सेलिब्रिटी आते हैं और जो बीसीसीआई के मेंबर होते हैं उनके लिए अलग लगता है। जो एम्पायर होते हैं, जो टीम होती है, मैनेजमेंट होता है, ये इनके लिए अलग, सब बहुत लगते हैं सर बुफे। तो बुफे अलग अलग लगता है, तो उसमें खाना भी अलग अलग होता है या सबके लिए खाना अलग होता है सर, सबका खाना अलग होता है सर। अच्छा। और ये बहुत बड़ी टीम होती है सर, क्योंकि एक मान के चलिए कि एक 5 स्टार होटल को ये दी हुई है और 5 स्टार उसकी कैटरिंग कर रही है, और उसके लिए बहुत शेफ़ लगते हैं सर। कम से कम मान के चलिए कि 60-70 शेफ़ लगते हैं। अच्छा। और ये खाने में मतलब क्या होता है, खिलाड़ियों के लिए अगर जो खाना होता है तो उसमें टेस्ट बेस होता है या बिल्कुल टेस्टलेस होता है? आप लोग तो खैर दिया है तो आपको पता होगा एग्जैक्टली। वो हमसे कंप्लेन करते थे यार कुछ तो डालो इसमें, सिर्फ आप नमक और हमें चिकन खिला रहे हो और ये सब्जी में सिर्फ आपने क्या नाम है ब्लैक पेपर और ये नमक डाल दिया है, तो कुछ तो डालो यार, हमारा ख्याल रखो थोड़ा सा। बोले सर आगे से हुआ हमने। बोले यार क्या करना चाहते हो हमारे साथ में? बोले उधर बोले वो बैट्समैन ने एक बार मुझे बोला था, उन्होंने विवेक लक्ष्मण ने, यार बेस्ट क्या नाम है वो बैटिंग कर रहे थे, कह रहे यार वो बॉलर उधर से वो उधर हमारी मार रहा है उधर और इधर वो हाँ वो क्या है उस टाइम पे सर टेस्ट मैच चल रहा था। तो टेस्ट मैच चल रहा था तो पाकिस्तान की टीम आई हुई थी।
तो वक्कार ऐसे ही कुछ नाम है उनका जो बॉलर का, तो बड़ी तगड़ी बॉलिंग कर रहा था सर। अच्छा। और उसमें वक्कार और ये बहुत बड़े बड़े उनके नाम मुझे वो नहीं आ रहे, बहुत बड़े बड़े प्लेयर थे उनके। तो वो कह रहे यार उधर से वो बॉलर हमें मार रहे हैं, इधर से तुम ये खाने में हमें मार रहे हो। बोला कुछ तो अच्छा खिलाओ जो अच्छा लगे। तो वैसे वो वेजिटेरियन थे विवेक लक्ष्मण, तो वेज के लिए कर रहे थे क्योंकि उनके पास ज़्यादा ऑप्शन नहीं था, क्योंकि नॉन वेज में तो थोड़ा टेस्ट मिल भी जाता है, वेज में तो बहुत कम मिलता है। अच्छा, तो ये मतलब ये खिलाड़ियों को भी रहता है कि थोड़ा यार टेस्ट रहना चाहिए, थोड़ा चटपटा रहना चाहिए। बिल्कुल। ऐसे चटपटे अगर मैं पूछूं तो वो खाने वाले में कौन खिलाड़ी था? सर सबसे चटपटे में ज़्यादातर खाने वाले सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर? हाँ, सचिन तेंदुलकर सर। क्या बात कर रहे हैं? हाँ सर। अच्छा। अरे सर चटपटा खाना बहुत खाते थे वो। खाने के लिए बड़े हुए हैं सर वो। वड़ा पाव उसका मसाला, इतना इतना मसाला लेते थे वो। वड़ा पाव का एक मसाला आता है सर, तो महाराष्ट्रन मसाला बोलते हैं उसको, तो वो इतना इतना लेते थे, उसके साथ में खाते थे। हरी मिर्ची उसके साथ में, और तीखी वाली हरी मिर्ची। अच्छा। हाँ, उसके साथ में फ्राई तीखी मिर्च मिलती है वो। मिसल पाव एक्स्ट्रा स्पाइसी बनाते थे। बनाते थे? हाँ सर, एक बार बनाया था सर उन्होंने। कैसे? वहीं पे अपने वानखेड़े स्टेडियम में बनाया था उन्होंने एक बार। तो पाव बाहर से मंगाए थे, उनको बोलते हैं लादी पाव। अच्छा। जो पाव उसके साथ में चलते हैं उसको बोलते हैं लादी पाव। तो बेकरी से उन्होंने मंगाए, घर से उन्होंने सारा सब कुछ रेडी करके मंगाया, और उधर ही इलेक्ट्रिक इंडक्शन पे उन्होंने मिसल बनाया। सर क्या मिसल बनाया था उन्होंने, कम से कम 50-60 जनों के लिए बनाया था उन्होंने मिसल। अच्छा। और इतना टेस्टी था वो मिसल, मैं कहता हूँ कि मैं अभी तक नहीं भूल पाया। बहुत टेस्टी बनाया था सर उन्होंने। वाह। तो यही खाने वाने का मतलब शौक है, और बनाने का भी शौक है। बनाने का भी सर, शायद यही वजह है कि उनका तेंदुलकर के नाम से उस समय उन्होंने एक अपना रेस्टोरेंट भी चलता है। नहीं सर, अभी बंद हो गया वो। अच्छा। 2-3 साल चला था उनका रेस्टोरेंट, फिर वो बंद हो गया था। एक्चुअली उन्होंने किसी के साथ में पार्टनरशिप में खोला था, वहाँ पे एक होटल है 4 स्क्वायर करके ऐसे, तो उनके साथ में उनका वो था। अच्छा। तो वो बंद हो गया सर, और वो भी काफ़ी फेमस था अपने खाने के लिए, लेकिन वो उसका रीज़न मुझे पता नहीं कि क्यों बंद हुआ। तो चटपटा तो खाते थे, लेकिन जब मैच रहता हो तो उस समय चीटिंग करते थे, या फिर जो है जिस तरह से बताया गया है वही खाना खाते थे वो? नहीं सर, चीटिंग तो मैंने ज़्यादातर प्लेयर नहीं देखे, 1-2 प्लेयर को ही देखा था जो चीटिंग करते थे, थोड़ा बहुत कर लेते थे। क्योंकि क्या होता था कि मॉर्निंग में बहुत जल्दी आ जाते थे। अब इनकी भी गलती नहीं है सर, मॉर्निंग में कभी इनको 5 बजे। पहले जरा वो बताइए जो चीटिंग करते थे, फिर आते हैं इधर। ज़्यादातर चीटिंग जो करते थे सर, इरफान पठान। अच्छा। इरफान पठान वो खाने के बिना नहीं रह सकते, उनको खाना चाहिए ही चाहिए सर। उनका ये था कि चाहिए तो चाहिए बस। अच्छा। और उनका खाने का अलग, खाने का और खिलाने का भी था सर। खिलाने का सबसे ज़्यादा इरफान पठान को खाने का शौक भी है, और उससे ज़्यादा खिलाने का लोगों को शौक है। वो लोगों को खिलाते भी बहुत ज़्यादा है। अच्छा, वो तो नॉन वेज होंगे? नॉन वेज सर, नॉन वेज खाते हैं सर। और वो उनकी अच्छी वो है कि ये खाना है मुझे, वो खाना है। तो वो कैसे सब पॉसिबल हो पाता है, जबकि आप जब अगर सब कुछ फिक्स है खाने का, और अगर वो अपनी जिद पड़े कि मुझे ये खाना है या ऐसा खाना है, तो वो तो मिल नहीं पाता होगा? वो सर कुछ सेटिंग करनी पड़ती है। वो करते हैं तो फिर उससे करते हैं। जैसे कि बाहर का लॉक कर देते हैं, वो जो ड्रेसिंग रूम से लेके और जो इनका VIP जो पूरा एरिया होता है ना प्लेयरों का, जहाँ ये बैठते हैं, इनकी बालकनी और ये सब वो रहता है। इनका स्टैंड होता है नीचे, और स्टैंड से नीचे ही ये इसमें जाते हैं, ग्राउंड में जाते हैं, तो पूरा लॉक हो जाता है। वो पूरा लॉक हो जाता है, वो एक बड़ा गेट होता है, वो लॉक हो जाता है। और वो लॉक जब ही खुलेगा जब इधर से जो अपने ऑफिसर या से परमिशन देंगे कि भाई ये सामान लेके आना अंदर, और या कोई सामान या कोई प्लेयर को बाहर जाना है, वो कोई अर्जेंट वो है जब, नहीं तो अंदर ही उनका सब कुछ है ना सर सारा। एक आपको किचन अंदर है, आपका बुफे एरिया अंदर है, आपको कोई ड्रिंक चाहिए या कोई आपके फ्रिज पूरे लगे हुए हैं, ड्रेसिंग रूम आपका अंदर ही है, आपका पूरा सामान उसी टाइम पे आ जाता है, आपके वॉशरूम वगैरह सब अंदर ही हैं सब सारे। तो बाहर भी नहीं जा सकते, क्योंकि बाहर जाते ही तो बड़ा एक लॉबी है, और उसमें तो कम से कम 4-5 बूफे लगे रहते हैं, और वो तो फुल बूफे, किसी में मटन, किसी में चिकन, किसी में फिश, किसी में बिरयानी, किसी में कुछ वो बाहर। अब वो इसलिए लॉक करते हैं कि कोई जाके और प्लेयर को ना दे दे, या कोई प्लेयर जाके वहाँ से बूफे से ना खा ले खाना। अच्छा, तो इसीलिए सिक्योरिटी पूरी रहती है? पूरी सिक्योरिटी रहती है सर, कैमरे रहते हैं सर। हाँ, वो प्लेयरों पे नहीं,
वो सब पे नज़र रखते हैं सर। वो जस्ट चाहे मेरी ड्यूटी लगी हुई है, किसी की ड्यूटी लगी हुई है, सब पे नज़र रहती है सर। हाँ भाई, पूरे देश दुनिया की नज़र है तो वहाँ पे सिक्योरिटी तो रहेगी रहेगी। अब आते हैं सचिन पे, जो हम लोग इधर कूद गए थे। तो सचिन के बारे में ये मैं कह रहा था कि वो क्या मतलब पूरी तरह से डेडिकेटेड तरीके से जो खाना रहता है वही खाते हैं या फिर कुछ? नहीं सर, उनका क्या है कि जिस दिन मैच रहता था ना सर, तो उस दिन तो वो वहीं से उधर से ही खाते थे। अब मैच नहीं रहता था तो मैच से पहले वो एक हफ्ते तक तो प्रैक्टिस करते हैं सर उधर। कभी आपस में प्रैक्टिस मैच भी खेलते हैं। तो उनका ज़्यादातर खाना घर से आता था। अच्छा, घर से आता था, हाँ घर से आता था। वो ज़्यादा ऐसा खाना नॉनवेज लवर हैं, नॉनवेज खाते हैं। उनकी मैंने देखा था कि वो खाते थे झींगा करी। झींगा करी? हाँ, झींगा करी। वो झींगा करी उनकी बनती थी, तो झींगा करी खाते थे। और वो घर से आता था, तो ऐसा नहीं कि वो अपने लिए ही उनके लिए आ रहा है। तो हाँ, और भी प्लेयर रहते थे, लेकिन वो झींगा कम ही लोग खाते थे। हाँ, जिसके मुंह लगा होगा वही खाएगा। हाँ, झींगा स्वाद बहुत पता होगा। और जैसे कभी फिश करी भी आती थी उनकी, कभी फिश पुलाव आते थे उनके। फिश पुलाव तो मैंने भी टेस्ट किए थे एक बार। अच्छा, तो फिश पुलाव आते थे उनके। फिश पुलाव बहुत बढ़िया था। अच्छा सर, वो महाराष्ट्रन कड़ी पत्ता वगैरह डाल के, राई वगैरह डाल के बनते थे और बड़े टेस्टी बनते थे सर। अच्छा, तो उनका खाना घर से आता था। और मैच वाले दिन सिर्फ नहीं, बाकी तो वो ताज होटल में भी रुकते थे ना सर। तो ताज होटल में भी रुके हुए हैं, तब भी उनका खाना घर से आता था। तो ये घर से आ सकता है, अलाउ रहता है? हाँ सर, वो ऐसा कोई वो नहीं अलाउ। आप रेस्टोरेंट में बैठ के नहीं खा सकते उस खाने को। अच्छा, आप अपने रूम में खा सकते हैं। मैं भी किसी होटल में खाना ले जा सकता हूँ, लेकिन वो उस खाने को मैं रेस्टोरेंट में नहीं खा सकता हूँ। उसको मैं रूम में अपने खा सकता हूँ। रेस्टोरेंट में इसलिए नहीं खा सकता हूँ कि बाहर का कोई खाना अगर मैं खाता हूँ और फिर वो खाना खा के मैं बीमार पड़ जाता हूँ या कुछ हो जाता है, तो ब्लेम मैं रेस्टोरेंट पे कर सकता हूँ। या रेस्टोरेंट वाले इसलिए अलाउ नहीं करते, फूड पॉइजनिंग वगैरह हो जाए, आपको कुछ हो जाए, तो इसलिए रेस्टोरेंट वाले अलाउ नहीं करते। बाहर की रेस्टोरेंट में एक पानी की बोतल भी अलाउ नहीं करते सर। और ऐसा BCCI में भी है कि बाहर की आपको पानी की बोतल भी एक अंदर अलाउ नहीं है। इसलिए कि पानी की बोतल में भी कोई कुछ मिला के दे सकता है, कुछ कर सकता है। बहुत इस मामले में तो सर इनकी जो BCCI की टीम होती है ना, बहुत मेहनत करती है और इसी के लिए उनको रखा हुआ है। एक आप देखेंगे सिक्योरिटी इंचार्ज जो हैं वहाँ के, उनकी सैलरी आप 5-5 लाख, 6-6 लाख, 7-7 लाख। और उनके नज़रों में ऐसी कुछ चीज़ हो जाए तो फिर वो बहुत बड़ा मुद्दा उठ जाता है सर। धोनी को मिस्टर कूल, मिस्टर काम कहा जाता है। उस समय भी वो जब आप उनके नज़दीक थे तो उस समय ये चीज़ें दिखती थी, या फिर खान पान में उनका क्या नेचर कैसा रहता था, टेस्ट क्या था उनका? सर नेचर उस टाइम वो बात करते ही नहीं सर किसी से, मतलब उस टाइम पे तो बात ही नहीं करते थे किसी से। वो अपने उसमें ही वो रहते थे। और मैंने उनको देखा सर उस टाइम पे भी ज़्यादा प्रैक्टिस करते हुए उनको नहीं देखा मैंने। अच्छा, ज़्यादा प्रैक्टिस करते हुए उनको देखा नहीं मैंने। और खान पीन तो उनका नॉनवेज ज़्यादा ही था, नॉनवेज ज़्यादा खाते थे। नॉनवेज के शौकीन थे सर, नॉनवेज के शौकीन थे। और अच्छी डाइट है उनकी भी सर। अच्छी डाइट मतलब अच्छा खाना, प्लेट में अच्छा खाना लेते हैं और वो चट कर जाते हैं। चट। हाँ, और अब का मुझे पता नहीं सर, उस टाइम का मैं बता रहा हूँ। और कुछ प्लेयर ऐसे थे कि बहुत कम खाना खाते थे। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि वेंकटेश्वर प्रसाद थे उस टाइम पे, बॉलिंग कोच थे वो, तो वो बहुत कम खाना खाते थे। सौरभ गांगुली वो बहुत कम खाना खाते थे, बहुत कम लेते थे। तो वो और कुछ प्लेयर तो खाने के मामले पे ऐसे होते हैं कि भाई वो आएंगे तो आधा बूफे खत्म हो जाएगा। अच्छा, ये भी रहता था? बिल्कुल। खाने को लेकर लड़ाई छड़ाई भी होती थी कभी ऐसे? नहीं, आपस में सर मजाक करते थे, जब बहसबाजी करते थे कि कोई बोलता था कि मेरे दिल्ली का खाना खा के देखिए। कौन बोलता था ये सबसे ज़्यादा युवराज सिंह और इनके साथ में बहुत होता था। अच्छा, ये अपना आशीष नेहरा और ये बोलते थे दिल्ली का हमारा ये इतना फेमस है, ये फेमस है, वो फेमस है। फिर कुछ महाराष्ट्र के वो थे प्लेयर और वो कहते थे, कह रहा एक ही काफ़ी है हमारा वड़ा पाव। दिल्ली वर्सेस मुंबई हो जाता था। दिल्ली वर्सेस मुंबई, बोले एक ही काफ़ी है हमारा वड़ा पाव। तो ये वो होती थी, सब मजाक करते थे आपस में, वो ऐसे नहीं कि वो। तो वो बोलते थे कि दिल्ली आना तुम्हें ये खिलाएंगे हम। वो कहते कि ठीक है, पहले तुम महाराष्ट्र में हो ना अभी, तो पहले हमारा खाना खाओ। तो दिल्ली साइड में और इनके साथ कौन रहता था युवराज सिंह के साथ? ये वीरेंद्र सहवाग रहते थे सर। वीरेंद्र सहवाग तो सीधे वो लठ मार बोली थी उनकी तो।
एक ही बात में ख़त्म कर देते थे वो। वो बात को वो नहीं कि बोले तुम खिलाओ, कौन कौन खिलाएगा, दिल्ली वाला कौन खिलाएगा मैं खाऊंगा, कौन मुंबई वाला खिलाएगा मैं खाऊंगा, मुझे खिलाओ। तो ऐसे वो रहती थी, तो ख़त्म ही कर देते बात। तो ये सर वो रहता था। अच्छा, मैच से ठीक पहले भी जो आप लोग खाना खिलाते हैं, तो वो क्या अलग होता है रोज से, या उसमें क्या ध्यान रखा जाता है? क्योंकि मैच के ठीक पहले का खाना है, और जाहिर सी बात है कि खाना सीधे सीधे आपके शरीर पे, परफॉर्मेंस पे भी असर करता होगा, उसको ध्यान में रख के, तो वो क्या अलग होता है, या नॉर्मल डे की तरह ही होता है वो खाना? नहीं सर, बुफे डेली चेंज होता है, और वो खाना क्या है कि फुल प्रोटीन होता है, फुल प्रोटीन वाला खाना ही इनको सर्व किया जाता है। और हाँ, वो पहले से डिसाइड होता होगा, पहले से डिसाइड होता है सर कि मैच है आज, तो उसके जस्ट पहले जो खाना जा रहा है वो कितने देर पहले और क्या होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। कितने देर पहले खिलाते हैं लोग सर? जो खाना जो बन के आता है ना सर वहाँ से, तो वो कम से कम मान के चलिए कि इनके बुफे से 1 घंटे पहले, 1 डेढ़ घंटे पहले आता है अपने पास में, और कम से कम 1 घंटा ही वहाँ पे उसको होटल में बनने में लगता है। तो कम से कम 2.5 घंटे उस खाने को वहाँ तक बुफे में पहुँचने तक लगते हैं। अच्छा। एक साइज़ वो होता है सर उसका, कि जैसे अपना चिकन का पीस है ना, तो एक पीस को हमने 80 ग्राम रखना है, तो वो 80 ग्राम का ही सारे पीस होने चाहिए। अच्छा। हाँ, वो वेट करके और जब ग्रिल किया जाता है, अच्छा, तो 80 ग्राम रखना है, तो वो सारे पीस 80 ग्राम के ही होने चाहिए। कोई बड़ा, कोई छोटा, कोई ऐसे नहीं रहता सर। तो इस चीज़ में बड़ा ध्यान रखते हैं सर, वो रहते हैं। और सबसे ज़्यादा तो सर इनको ना लिक्विड पे ही ज़्यादा ध्यान देते हैं। अच्छा, लिक्विड मतलब क्या क्या होता है उसमें? जैसे कि जूस रहता है, और जूस भी रहता है, फ्रेश जूस रहता है सर। फ्रेश जूस हो गया, पैकेट वाला नहीं होता? नहीं सर, पैकेट वाला इनको अलाउ ही नहीं है। फ्रेश जूस फ्रेश जूस देते हैं, फिर अपना एनर्जी ड्रिंक देते हैं, और एनर्जी ड्रिंक भी बहुत हाई लेवल की होती है सर, वो कम उसमें नहीं। अच्छा। कि अगर वो खाना भी नहीं खाएं तो वो एनर्जी ड्रिंक ही अपना काम इतना कर देती है कि वो एक बॉलर ऐसा भी होता है कि खाली पेट भी कभी खेलना पड़ता है, या कुछ खाना ही है? सर, खाली पेट सर टेस्ट मैच में ज़्यादातर मैंने देखा है उनको खाली पेट, हाँ खाली पेट खिलाते हैं। जब हाइट ही इनकी वो होती है सर, जब ब्रेक होता है, जैसे मान के चलिए कि इनका 12 बजे ब्रेक हुआ और 12 बजे फिर हाइटी लगेगी, तो हाइटी में भी सर इनको क्या दिया जाता है कि कुछ एग हो गया, कुकीज़ हो गई, और कुछ हॉट मिल्क वो देते हैं, जो फ्लेवर मिल्क होता है वो देते हैं सर, और फिर उसके साथ में कुछ ड्राई फ्रूट्स ये देते हैं। तो जब परफॉर्म बढ़िया करना हो और एकदम दांव पे लगा हो कुछ, तो उस समय के लिए भी कुछ स्पेसिफिक फूड होता है, कुछ ऐसा जो उनको खिलाया जाता हो? सर जो प्रेशर होता है ना इनके ऊपर, और जब मैच वो हुआ तो बूफे की तरफ तो कोई देखता ही नहीं उस टाइम पे। वो तो उनका ध्यान उधर ही रहता, खाने पे वो नहीं, क्योंकि मेन क्या है इनका मैच, ये जिस दिन मैच है ना उसके लिए ये उसी दिन तैयार नहीं होते, कितने महीनों से प्रैक्टिस कर रहे हैं। ट्रू, हाँ, कितने महीनों से खा रहे हैं, कितने महीने से ये लोग सब, इनको कोई वो नहीं रहती कि बस एक लेस ऑयल फूड, और इनको क्या है कि प्रोटीन वाला खाना ज़्यादा दिया जाता है सर। तो वो एक दिन पहले ही वो कवर कर लेते हैं उसको, और या मैच ख़त्म होने के बाद में वो कर लेते हैं। जाहिर सी बात है कि अगर मैच है और सब कुछ दांव पे लगा हुआ है, पूरे देश दुनिया की निगाहें हैं, तो खाने पे तो उनका उतना ध्यान रहता नहीं होगा, लेकिन आप लोगों की तो जिम्मेदारी है कि खाना, क्योंकि खाने का असर सीधे सीधे शरीर पर, परफॉर्मेंस पे तो पड़ता ही पड़ता है सर, 100% पड़ता है। मैच सर मान के चलिए कि मैच अगर हमने देखा है कि मैच जब हार भी जाते थे तो इतने वो रहते थे कि वो खाना क्या है उस तरफ आते भी नहीं थे, बूफे की तरफ। जब मैच हार जाते थे तो बूफे की तरफ नहीं आते थे सर, और वो सीधा अपने ड्रेसिंग रूम में, और ड्रेसिंग रूम में भी वो डिस्कस करते थे क्या हुआ, फिर वहाँ पे कोच ये सब सारे सब आते थे, और फिर इतनी भीड़ ड्रेसिंग रूम में, इतनी भीड़ हो जाती थी कि भाई क्या रीजन रहा, किसको क्या वो रही, किसकी गलती, वो सब सारे डिस्कस करते थे। फिर वो सारा कोई जूस पी के, कोई अपना क्या नाम है अपना एनर्जी ड्रिंक लेके, और फिर वो निकल जाते थे अपने होटल में से। मतलब ये आप मानते हैं कि जो खाना जो है वो अगर सही दिया जाए तो वो कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस में भी तब्दील होता है, अचीवमेंट में, और अगर गलत दिया जाए तो वो
बेकार भी साबित होता है। बिल्कुल सर, ऐसा होता है? होता है सर, कोई 100%। एग्जाम्पल ऐसा कोई याद आ रहा है? एग्जाम्पल मैंने जैसे पिछली मेरी एक वीडियो थी उसमें मैंने बताया क्या था था? हाँ। कि, और इरफान पठान जी के बारे में। अच्छा। इरफान पठान जी की, वो जब खाना खा लेते थे और ज़्यादा कैसे भी करके कुछ कहीं से वो करके खाना खा लेते थे, वो कर देते थे, तो उनकी स्पीड कम हो जाती थी बॉलिंग की। अच्छा। वो 120 पे आ जाते थे। और उससे पहले कि जब वो आए थे, नए नए आए थे, उसकी उनकी स्पीड देखिए। तो होता था सर, ये होता है। अच्छा। हाँ, तो खाना हम भी देखिए, मैं हूँ, अब मैं मॉर्निंग में, आप मान के चलिए कि मैं मॉर्निंग में रनिंग करने जाता हूँ, मैं अपनी बता रहा हूँ, मैं मॉर्निंग में रनिंग करने जाता हूँ, तो मैं अगर पेट भर के खाना खा लूँ तो मेरा मूड चेंज हो जाता है और फिर मैं सो जाता हूँ। ऑब्वियसली मैं अपनी बता रहा हूँ सर, सुस्ती आती है, मैं सो जाता हूँ, मेरा रनिंग छोड़, अब सो जाता हूँ। तो मैं नहीं वो कर पाता हूँ सर। तो वो प्लेयर हैं, एक एथलीट को सर बहुत, ये क्रिकेट ही नहीं मैं सर, और भी उसमें मैं आपको बता रहा हूँ, चाहे वो कुश्ती हो, कबड्डी हो, या फिर कोई भी गेम हो, उसमें हर चीज़ में इनका खान पीन का ही मेन रोल है सर। और इसी से, खान पीन से ही, ये मैं आपको बोलता हूँ कि 50% मैच तो ये खान पीन से ही अपने जीत जाते हैं, और उसी से ये अच्छी परफॉर्म करते हैं सर। और अगर सही ना रहे तो सही ना रहे तो सर परफॉर्मेंस पे बहुत फ़र्क पड़ता है। तो ऐसा कोई एग्जांपल? एग्जाम्पल सर बहुत हैं इनके, लेकिन जैसे आप देखिए कि अभी कितनी बात उठी थी कि पाकिस्तानी टीम कि वो कोरमा खा रही है, निहारी खा रही है, बिरयानी खा रही है, और कितने प्लेयर उनके अनफिट प्लेयर भी उनके फिर उनको मैच में खिलाया। वो 20 रन 30 रन के बाद में तो उनको कभी उनके इधर दर्द, कभी इधर गिर रहे हैं, कभी वो हो रहे हैं, कुछ सही से शॉट नहीं खेल पा रहे हैं, सही से फील्डिंग नहीं कर पा रहे हैं। मैं पाकिस्तानी टीम का एग्जांपल आपको दे रहा हूँ सर, अभी भी देख लीजिए, वो मानती नहीं किसी की, वो अपने कोच की नहीं मानते, किसी उसको वो नहीं करते। वो इंडिया की सर BCCI जो है ना, वो वर्ल्ड की नंबर 1 है अपनी BCCI, चाहे वो पैसे में ले लो, चाहे वो रुतबे में ले लो, चाहे वो प्लेयर्स में ले लो, जो रूल रेगुलेशन में ले लो, तो ये अपनी BCCI नंबर 1 पे है सर। अच्छा, बुफे में आपके हिसाब से वो कौन सा डिश है, कौन सा खाना है जो बहुत पॉपुलर है? बुफे में सर इनके लिए तो कोई ऐसा पॉपुलर फूड नहीं लगता सर, प्लेयरों के लिए। हाँ, लेकिन जो बाहर जो बुफे लगता है, जो मेन बुफे लगता है ना, उसमें थाई भी लगता है सर। अच्छा। हाँ, सुशी भी लगती हैं, और उसमें डिमसिम भी लगती हैं, और सारा फूड बाहर जो बुफे, मेन बुफे जो होता है, जिसमें सेलिब्रिटी और जो अपने BCCI के चेयरमैन वगैरह ये सब, और अंबानी जैसे, और डिमसिम क्या होता है? डिमसिम सब होता है, जैसे मोमोस होता है हमारा, मोमोस बनता है मैदे से, अच्छा। और डिमसिम बनता है स्टार्च से। व्हीट स्टार्च और पोटैटो स्टार्च को, स्टार्च से डिमसिम बनता है। बहुत मुश्किल होता है बनाना, और वो एक स्पेशलिस्ट जो होता है ना, शेफ जो स्पेशलिस्ट होता है, वो ही बना पाता है सर इसको। अच्छा, जैसे तो ये सब लगता है, तो ये बाहर जब लगता है तो ये लोग खाते हैं। हाँ, ये उसमें भी कुछ फेवरेट होता है जो जल्दी ख़त्म हो जाता है, जिस पर लूट पड़ती है? सर बहुत कम खाते हैं। अच्छा। ये बहुत कम खाते हैं, और बैकअप में इतना रहता है ना कि सर नीचे ना पूरी 2-2 3-3 अपनी फूड ट्रक खड़े होते हैं कि कुछ भी अगर कम पड़ता है या कुछ भी वो रहता है, इतना बैकअप में होता है कि जितना लगा हुआ है उससे डबल बैकअप में रहता है सर। तो वहाँ कभी ऐसा वो नहीं रहता। ज़्यादातर तो मैंने देखा है कि सर वेज ही ज़्यादा वो करते हैं। जैसे मैंने एक बार देखा था कि उस टाइम पे अनिल अंबानी आए थे, तो अनिल अंबानी आए थे, तो अनिल अंबानी ने वेज ही खाना लिया था, वेजिटेरियन। वो नॉनवेज की तरफ गए भी नहीं थे, और इसलिए वो नॉनवेज थोड़ा अलग लगाते हैं और वेज अलग लगाते हैं। वेज का सेक्शन अलग हो जाता है, और उस पर एक बोर्ड वो कर देते हैं, वेज और नॉन वेज का। तो ये उस टाइम पे मैंने देखा था कि बहुत लोगों को, बड़े प्लेयर भी और सेलिब्रिटी भी, तो वो वेज ही ज़्यादा प्रेफर करते हैं। सही बात है। उसका एक वो है ना सर, वेज का एक वेज खाना ना, एक तो जल्दी पच जाता है, और एक आपको जो भी चीज़ चाहिए, आपको जो एनर्जी चाहिए, आपको प्रोटीन चाहिए, विटामिन चाहिए, तो जो खाना जल्दी पचेगा तो वो जल्दी चीज़ें अपने तक वो रहेगी, और वो नुकसान जल्दी वो नहीं करता। आपको मानेंगे कि नॉनवेज हमारा जब हम खाते हैं तो 12-12, 14-14, 15-15 घंटे लगते हैं उसको पचने में।
तो वो सुस्ती लाता है, सुस्ती लाता है सर। और या उसमें जो भी अगर अच्छी चीज़ें हैं तो उसको शरीर तक पहुंचने में टाइम लगता होगा। टाइम लगता है सर। हाँ, सही बात कह रहे हैं। चीट मील के बारे में बताइए, चीट मील करने वाले में कौन था? चीट मील में विराट कोहली वगैरह चीट मील करते थे उस समय? सर, ये जिस दिन मैच होता था ना सर, हाँ। उस दिन तो कोई कर ही नहीं सकता सर, क्योंकि आ ही नहीं सकता अंदर खाना, ठीक है। आ ही नहीं सकता। वैसे तो मैंने वो देखा है सर इनको कि जब प्रैक्टिस होती थी हाँ। तो प्रैक्टिस में कैसे ना कैसे करके कुछ मंगा लेते थे, वो कर लेते थे। अच्छा। जैसे एक बार पिज़्ज़ा भी मंगाया था, तो पिज़्ज़ा मंगाया था तो ग्राउंड टीम ने रोक लिया था। अच्छा। ग्राउंड टीम ने रोक लिया था कि अंदर ग्राउंड में अलाउ नहीं है ये वो। तो फिर वो ऊपर रखवा दिया था। फिर 2 प्लेयरों ने खाया था, मैं नाम नहीं लूँगा सर उनका। हाँ, 2 प्लेयरों ने खाया था पिज़्ज़ा। अरे अब तो बीती बात हो गई, अब नाम भी लेंगे तो कहाँ कौन देख रहा है, कौन याद रख रहा है? नहीं बिल्कुल सर। चलिए मैं ले ही देता हूँ सर नाम उनका। सर एक तो युवराज सिंह थे, हाँ। और एक अपने दिनेश कार्तिक थे सर। अच्छा, युवराज सिंह तो आप बता ही रहे हैं कि खाने में हाँ, माहिर थे, बहुत। और दिनेश कार्तिक भी थे। दिनेश कार्तिक भी थे। दिनेश कार्तिक भी बहुत अच्छे इंसान थे सर। अच्छा। और अरे बहुत अच्छे इंसान, वो ऐसे इंसान थे ना कि मैं कभी नहीं भूलूंगा। एक बार मैंने उनको एक बैट दिया कि सर ये आपके साइन चाहिए मुझे इस बैट पे आपके, मेरे पास अभी भी है वो बैट। तो बोले अरे मेरे साइन क्या करोगे इस पे लेके, रुको मैं अपने से भी बड़े प्लेयर के साइन लेके आता हूँ। अच्छा। वो गए अंदर वहाँ पे, और गए तो वहाँ पे विवेक लक्ष्मण के साइन लेके आए उस बैट पे। अच्छा। तो मैंने कहा सर ये किसके साइन है? तो बोले ये लक्ष्मण सर के साइन है। मैंने कहा थैंक यू सर। मैंने कहा सर आप भी कर दीजिए अपने, आपके भी साइन। अरे मेरे चलते कहाँ साइन, मेरे तो बैंक में नहीं चलते। तो बहुत अच्छा मजाक में, वो थोड़ा उनको क्या सर फैमिली से दूर और सब वो रहते हैं, तो थोड़ी सी मस्ती मजाक कभी उनकी रहती चलती है, और आपस में भी खूब मस्ती मजाक करते हैं सर। वो खूब मस्ती ऐसी मजाक करते हैं। लेकिन सीनियर प्लेयर जब आ जाते हैं ना, जब मैं हमने देखा था सचिन तेंदुलकर रहते थे ना, तो एकदम चुप रहते थे सारे। ऐसा रहता था कि कोई पता नहीं क्या हो गया, एकदम चुप रहते थे। और उस टाइम पे ज़्यादा ये फ़ोन का और इसका ज़्यादा वो नहीं था। थे फ़ोन ज़्यादातर, अपने कैमरे वाले फ़ोन तो थे ही नहीं ज़्यादा, वो नॉर्मल फ़ोन रहते थे। तो उस टाइम पे ज़्यादा ऐसा होते हैं, और उनको तो अलाउ भी नहीं था, किसी को फ़ोन अंदर लाना अलाउ भी नहीं था। तो मस्ती मजाक करने वाले में सबसे ज़्यादा कौन? सबसे ज़्यादा सर मस्ती मजाक करने वाले में युवराज सिंह जी थे। अच्छा, वही थे। मोहम्मद कैफ थे मस्ती मजाक करने वाले में, और आशीष नेहरा थे। और अपना बाकी तो सब प्लेयर एकदम थोड़े से वो रहते थे। और अब गुस्सा करने वाले में कौन था? सबसे ज़्यादा गुस्सा करने वाला युवराज सिंह सर। अच्छा, उसमें भी वही थे सर? खौफ, गंदा खौफ था। अच्छा। अरे सर कोई इंसिडेंट बताइए। सर वो ऐसे वो चिल्लाते थे, ऐसे वो करते थे ना, प्लेयरों को डरा देते थे, वो कर देते थे। अच्छा। उनके ऐसे पूरा वो एक एरिया है ना, और जिस जगह पे सीट पे वो बैठते थे तो वहाँ पे किट है, ये है, वो कोई छेड़ नहीं सकता था उनके बेड को, किट को। जहाँ बैठे हैं उस जगह पे कोई नहीं बैठ सकता था। बड़ी वो थी उनकी सर। युवराज सिंह बहुत बड़ा नाम था, और उस टाइम पे रोहित शर्मा वगैरह ये सब नए आए थे, सब सारे वो। तो ये तो एकदम ऐसे रहते थे बेचारे कि एकदम चुपचाप रहते थे। ये लग रहा है उनके फादर की तरफ से आया होगा, क्योंकि उनके फादर भी, युवराज सिंह जो उनके फादर हैं, वो बड़े बुलंद और गुस्सैल वो भी हैं। नहीं सर, ये नहीं, इनका फादर की तरफ से नहीं, ये बहुत बड़े प्लेयर थे उस टाइम पे सर। हाँ, मैं नेचर की बात कर रहा हूँ। हाँ, जो नए प्लेयर आते थे तो इनकी बैटिंग देख के वो शौक हो जाते थे। अच्छा। शौक हो जाते थे, बैटिंग जब करते थे वो करते थे, तो बहुत शौक हो जाते थे। तो उसका एक वो था उनका, और नेचर था उनका कि, और मस्ती मजाक भी बहुत, घुल मिल के भी बहुत अच्छे से रहते थे वो सर। अच्छा, हेल्प भी करते थे। हेल्प भी करते थे, सबको बताते थे, लेकिन उनका बताने का तरीका ही अलग हो रहता था। रिटेन हड़का के बताना। हाँ, हड़का के बताना। अच्छा। तो करेगा कर, सीखेगा अपने लिए सीख, नहीं सीखना चल। ऐसे। और दरिया दिल खिलाड़ियों में? दरिया दिल सर सचिन तेंदुलकर। हाँ सर
सर सचिन तेंदुलकर जी के बारे में बोलते हैं कि ये डोनेट नहीं करते, ये नहीं करते, वो नहीं करते। मैं कहता हूँ कि सबसे ज़्यादा डोनेट इन्होंने ही किया है, लेकिन अपना नाम नहीं आने देते कहीं पे भी। अच्छा। एक इनकी पेटी थी और उसमें सब भगवानों की, इनकी फैमिली के सबके फ़ोटो उसमें वो रहते थे और बहुत सामान उसमें रहता था, इनकी जो पुरानी चीज़ें इनकी अपनी, कोई किसी मैच की, कोई किसी मैच की, कोई कुछ, वो तो उसमें सब रहती थी भगवानों के फ़ोटो। तो उसके आगे ही बैठे रहते थे सर ये। और मैच जीतने के बाद में तो सर मैं कहता हूँ ना कि मैंने कितनी बार देखा है इनको कि इनके ड्राइवर या इनके जो कुछ लोग थे उनको पूरी गाड़ी भर भर के खाना लेके, वड़ा पाव कुछ और आइटम ऐसे लेके वो गरीब लोगों में बांटने जाते थे। क्या ये मन्नत मांगते थे या क्या था कि हम मैच जीत जाएं या कुछ हो जाए तो मैं इतने लोगों को खाना खिलाऊंगा या इतने लोगों को मैं ये करूंगा, तो कुछ ऐसा हो सकता है उनका। लेकिन बहुत वो, और वैसे भी बहुत हेल्प किए सर। होटल में भी किसी को कोई परेशान या कोई वो जैसे वो था या कोई, तो वो बहुत लोगों की हेल्प की है, कभी उन्होंने पूछा नहीं। वानखेड़े स्टेडियम में भी और ये शीशियाई क्लब में भी इन्होंने बहुत हेल्प की है। और दूसरे भी क्लब थे ना जो जिस क्लब से ये आए हैं, उधर भी जिम खाना है, जितने भी बड़े बड़े क्लब हैं ना, सब जगह इन्होंने हेल्प किया सर। इन्होंने एक जो अपनी बीसीसीआई की अब जो टीम आई है, जो 10-12 साल में जो अपनी टीम बनी है ना, सचिन तेंदुलकर जी का बहुत बड़ा हाथ है इसमें सर, बहुत बड़ा हाथ है। और अभी भी आप देख लीजिए, क्योंकि वो छोटे क्लब थे ना, इन्होंने इनकी बदौलत वो बहुत बड़े बड़े क्लब बन गए और उन क्लबों से ऐसे ऐसे प्लेयर निकले हैं। वो भी बहुत खामोश, धीर गंभीर, और मुझे लगता है कभी गुस्सा तो कभी हम लोगों ने देखा नहीं है। सर गुस्सा बल्कि आता है सर, कैसे गुस्सा सर, नहीं गुस्सा आता है उनको, लेकिन उनका गुस्सा ऐसा होता है कि बस कुछ सेकंड का, लेकिन आएगा तो बहुत तगड़ा। हाँ, नहीं तगड़ा तो नहीं बोले, वो सामने वाले को जब समझाते हैं तो एक वो रहता है ना कि मालूम पड़ जाता है कि हाँ गुस्सा कर रहे हैं। अच्छा। कि तुमको ऐसे बोला था मैंने, तुम ऐसे क्यों कर रहे हो, ये तो है तुम करके, फिर बोले चलो कोई बात नहीं, खत्म गुस्सा, बस खत्म। 10 सेकंड का, 15 सेकंड का गुस्सा, चलो कोई बात नहीं, ध्यान रखना आगे से ये करना, बस उनका यही रहता था सर। बहुत अच्छे सर, बहुत, मैं कहता हूँ कि सर ऐसा इंसान नहीं देखा मैंने सर। अच्छा। सचिन तेंदुलकर जैसा, इतने लोगों की हेल्प, इतना वो सामने वाले को समझते हैं और एक परिवार की तरह रहते हैं सर, परिवार की तरह रहते हैं। आगे से आपको पूछते हैं कोई प्रॉब्लम है, कोई टेंशन है, कोई परेशानी है, तो उनके जैसा इंसान नहीं सर। लेकिन नाम कहीं नहीं आने देते वो अपना कि मैंने किसी को ये डोनेट किया, ये करा मैंने, या ये करा। और हमेशा सर उनका ये रहता था कि उनकी गाड़ी में भर के खाना जाता था और गरीब लोगों में बंटता था खाना। कुछ मैंने देखा नहीं लेकिन सुना भी कि उन्होंने बहुत कपड़े वपड़े भी ये डोनेट करे। मुंबई में जो रोड पे लोग सोते थे उनके लिए, कुछ झोंपड़पट्टियों में उन्होंने बहुत डोनेट किया, लेकिन वो नाम नहीं आने दिया अपना। इन सारे खिलाड़ियों में जिन जिनसे आप संपर्क में आए, उनमें काम को लेके, प्रैक्टिस को लेके अपने सबसे ज़्यादा पैशनेट कौन दिखा? सबसे ज़्यादा मुझे तो सर विराट कोहली दिखे। अच्छा। हाँ, विराट कोहली सर। कैसे? वो इतने सर होते हैं ना कि जिस दिन मैच था ना, उस मैच वाले दिन भी आके प्रैक्टिस पहले करते थे। और प्लेयर तो ये सोचते हैं ना कि यार बैटिंग आएगी तो मैं थक जाऊंगा, अभी प्रैक्टिस नहीं करूंगा, लेकिन वो प्रैक्टिस करते थे आके। अच्छा। वो आके प्रैक्टिस करते थे, फिर जाके अपने बैटिंग करते थे और फिर अच्छा खेलते थे। अच्छा, और आपने कभी भी देखा होगा वो 100 बनाने के बाद में भी वो वैसे ही खेलते हैं जो फर्स्ट बॉल खेली उन्होंने, विराट कोहली का। तो उनका एक ये उन्होंने अपना एक, जैसे अब मैंने सुना था कि वो कम से कम 4-4 घंटे जिम करते हैं, रनिंग जिम ये 4-4 घंटे करते हैं। खाने पे उन्होंने बहुत ध्यान दिया। अब तो खैर बहुत चेंज हो गए हैं, बहुत चेंज हो गए, बहुत रिलीजियसली चीज़ों को फॉलो करते हैं। बिल्कुल, अब वो दिखता भी है। प्रेमानंद जी के बहुत बड़े भक्त हैं सर। और प्रेमानंद जी के पास जब से गए ना, सबसे उन्होंने नॉनवेज छोड़ दिया सर। नहीं तो अच्छा पहले, हाँ, पहले नॉनवेज खाते थे। दोनों गए थे, अभी तो पता नहीं दूसरी तीसरी बार गए वो तो प्रेमानंद जी के पास में, दोनों पति पत्नी के। हाँ, बिल्कुल।
तो वो नॉनवेज अब बिल्कुल छोड़ दिया सर उन्होंने। उन्होंने देखा दिया कि वेज में भी ताकत होती है जो वेजिटेरियन होते हैं उसमें भी ताकत होती है, और लोगों की सोच ये है ना कि नॉनवेज खाएंगे तो ही हमें ताकत मिलेगी, तो ही प्रोटीन मिलेगा हमें, तभी विटामिन मिलेगा। अरे तो एग्जाम्पल पे विराट कोहली को देख लो, विराट कोहली को देख लो। हाँ। फिटनेस में देखना है तो मैं तो कहता हूँ जॉन अब्राहम को देख लो। जॉन इब्राहिम को देख लो, फिटनेस है उसकी अलग, वेजिटेरियन पूरी तरह से। वेजिटेरियन पूरा। हाँ, आपको कोई ऐसा भी खिलाड़ी है जिसने कुछ खाने में कुछ डिमांड किया हो ऐसा, जो आपको थोड़ा सर अजीब ही लगा हो कि नहीं हाँ। ऐसा तो प्लेयर सर, मुझे वो बिरयानी वाला किस्सा जो बताया था वही था। हाँ। और दूसरा क्या है कि एक दो बार प्लेयरों ने हमें बोला भी है कि यार इनकी मत इतने ही वो करा करो, बोले थोड़ा कुछ डाल दिया करो इनमें कुछ ना इसमें तेल है ना मसाले है, कुछ नहीं है, कैसे खाएं इनको। हाँ, बोले वो ड्रिंक भी जो होती है ना उनकी, वो भी स्वीट नहीं होती सर। अच्छा। हाँ, वो जो उनकी ड्रिंक बनती है वो उसमें कोई टेस्ट होता ही नहीं है, वो कोई टेस्ट नहीं होता सर। मान के चलिए कि वो ऐसी होती है कि रेड बुल में से आप शुगर निकाल दो तो वो रेड बुल क्या होगी। अच्छा। तो उनको वो ड्रिंक जो मिल रही है वो भी एकदम टेस्टलेस, और खाना भी मिल रहा है तो वो भी उनको देख के ही वो किक करते हैं। तो ये चीज़ है सर। अब चूंकि आपने थोड़ी सी चर्चा करी दी, वो बिरयानी वाली लोग भी सुनेंगे तो सोचेंगे कि कौन से आपस में कौन सी बिरयानी की बात कर रहे हैं लोग। तो थोड़ा सा हल्के से उसकी चर्चा कर दीजिए, बता दीजिए, वो क्योंकि सर आपने मुझे तो बताया था। नहीं बिल्कुल, वो यही हुआ था सर कि इरफान पठान जी को बिरयानी खानी थी। तो बिरयानी वो मैंने क्या है कि वो ट्रॉली में, और ट्रॉली मैंने बताया था कि वो ट्रॉली क्या है लॉक हो जाती है सर। तो वो ट्रॉली मैंने जब हमारे वहाँ से निकली थी होटल से ट्रॉली, तो उससे पहले ही मैंने बिरयानी उसमें रख दी थी। तो ला के मैंने फिर उनको दे दी थी, फिर उन्होंने खाई और फिर उसके ऊपर बवाल हो गया था बहुत ज़्यादा। जबकि वो खाते होता नहीं है, ऐसा नहीं हाँ कर नहीं सकते। है, वो होता नहीं है, वो अलग आपने प्यार मोहब्बत में खिला दिया खिला उनको। दी थी तो वो हो गया था सर। तो उसमें बहुत वो हुआ था, लेकिन सचिन सर ने संभाल लिया था सब, सचिन सर ने वो कर लिया था। तो बोले कोई नहीं, थोड़ी देर गुस्सा हुए थे वो, फिर उसके बाद उन्होंने संभाल लिया था। अच्छा, प्लेयर्स जंक फूड खाते हैं या पूरी तरह से अवॉइड करते हैं? सर अवॉइड करते हैं पूरी तरह से। जंक फूड को तो पूरी तरह से अवॉइड करते हैं, और वो उनके पूरा जंक फूड क्या है, कैरियर ख़राब कर सकता है पूरा सर। अच्छा, मैच के प्रेशर में क्या खाने की हैबिट्स बदल जाती है? बिल्कुल बदलती है सर। अच्छा। खाने पे ध्यान ही नहीं रहता सर किसी का। अच्छा। प्रेशर जो मैच में आप मान के चलिए कि 2 ओवर में अब किसी भी टीम को आप मान के चलिए कि इंडिया है, अब 2 ओवर में उसको 25 रन चाहिए या 30 रन चाहिए, तो वो खाने पे ध्यान नहीं रहेगा, उनका मैच पे ध्यान रहेगा सर कि मैच में क्या है। और मैंने जैसे पहले ही बताया कि हारने के बाद में तो वो ऐसे हो जाते हैं कि वो खाना सब कुछ भूल जाते हैं कि जिस मैच के लिए वो इतने दिनों से तैयारी कर रहे हैं और वो मैच को हार जाएं। और फिर उसके, और यही नहीं सर, वो कोच, वो फील्डिंग कोच, उनके जो अपने बड़े अपने जो ऑफिसर्स हैं, वो चेयरमैन वगैरह, ये सब एक मैच में सर इतना वो हो जाता है ना कि। तो खाने का जब ये परफॉर्मेंस का प्रेशर होता है तो उस समय खाना भी तो अगर चेंज करते होंगे आप लोग, उसके हिसाब से देते होंगे कि मतलब भले ही खाने का मन नहीं है लेकिन खाना तो पड़ेगा ही, तो वो क्या रहता होगा? वो सर फिर मैच जैसे ख़त्म होने के बाद में फिर होटल ही चले जाते हैं ना, नहीं ख़त्म होने के बाद नहीं, जब प्रेशर हो। प्रेशर, हाँ जैसे जब प्रेशर है सर, मान के चलिए कि जैसे 3-4 विकेट गिर गई हैं, तो 3-4 विकेट गिर गई हैं, तो अगले जो प्लेयर जाने वाले हैं तो उनको तो थोड़ा सा वो कोच वगैरह वो करते हैं कि अभी आप थोड़ा लाइट ही ले लो। और अच्छा। हाँ, कि गर्मी के हिसाब ड्रिंक से वगैरह को ज़्यादा प्रेफर देते हाँ हैं? ग्रीन ड्रिंक को ज़्यादा वो करते हैं। ड्रिंक भी ज़्यादा नहीं सर, बहुत से अपने प्लेयर ऐसे मैंने वो देखे हैं कि वो सिर्फ पानी को मुंह में लेके और कुल्ला कर देते थे। अच्छा। हाँ, कि सिर्फ मुंह गीला रहना चाहिए, तो इतना वो रहता सर। तो उससे पहले वो पूरे तैयार रहते हैं ना सर। हाँ, मतलब उस दौरान जो आपने खाना आपने उन्हें खिलाया होता है वो खुद ही उसमें बहुत ताकत और एनर्जी और बहुत ही बैलेंस होता है। बिल्कुल। तो ये खाना क्या, मतलब आम आदमी अगर ऐसा खाना शुरू करे तो क्या फ़र्क पड़ेगा? आम आदमी सर एथलीट बन जाएगा। सही। हाँ बिल्कुल सर। आम आदमी अगर ऐसा खाना शुरू कर दे सर, तो मानिए ना कितनी, ये मैं कहता हूँ कि जो जितनी भी बीमारियाँ ये सब वो हैं, ये ख़त्म ही हो जाएंगी। अच्छा, हाँ सही बात है। खाना ही कहीं ना कहीं हम गलत खा रहे हैं, चाहे जानबूझकर या अनजाने में। बिल्कुल सर। आपने कभी देखा होगा सर, कभी आप रिश्तेदारी में किसी में गए होंगे,
आप भी गए होंगे कभी रिश्तेदारी में कभी, तो आपने देखा होगा कि वो रिश्तेदार क्या है, वो फोर्स करते हैं, अरे ये लो समोसा भी खाओ, ये लो कचौड़ी भी खाओ, ये भी खाओ, वो भी खाओ, तो कितनी फोर्स करते हैं। अब हमारे शरीर को मान के चलिए कि मुझे ज़रूरत है 30% की, ठीक है, उसमें उन्होंने मुझे दे दिया वो 130% खा लिया मैंने, तो उससे क्या होगा सर, वो अपने शरीर को कहीं ना कहीं नुकसान ही करेगा ना। एक जैसे बोरे में हम कुछ सामान भरते जाएं तो बोरा फूल के बड़ा हो जाता है, और कहीं ना कहीं तो फिर वो किसी ना किसी बीमारी का रूप लेता ही है। सही बात है। तो ऐसे ही सर इनका होता है। जो हमारे खिलाड़ी हैं उनमें से किसी का कोई फेवरेट फूड बताइए कि इनका ही एक फेवरेट फूड, और अलग अलग का जो भी आपको ध्यान आ रहा हो। जैसे सचिन जी का मैंने बताया था सर, उनकी झींगा करी, झींगा बड़ा करी पाव फेवरेट है। हाँ फेवरेट, मिसल पाव और फिश करी, अच्छा। हाँ फिश बिरयानी, जो इनके घर से आता था ज़्यादातर। इनकी एक चटनी आती थी, वो उसको चटनी को बोलते थे, किस तरह की चटनी होती थी, कैसा लगता था? हाँ। ये जो श्रिम होता ना, श्रिम, वो श्रिम से बनती थी, वो चटनी आती थी इनकी। श्रिम क्या होता है? श्रिम होता है प्राउन का एक छोटा वो होता है, जिसको झींगे का। अच्छा। वो सूखा हुआ झींगा होता है, सूखा हुआ, उससे झींगे से बनती थी वो चटनी। अच्छा। बड़ी स्मेल करती थी, लेकिन वो बहुत टेस्टी होती थी। अच्छा। हाँ स्मेल करती थी, लेकिन वो बहुत टेस्टी होती थी, तो वो आती थी वो। तो बहुत से प्लेयर तो बोलते थे कि ये ख़राब हो गया है, लेकिन वो क्या है कि इस झींगे को सुखाते थे पहले, तो वो तो उसको स्मेल करती है। हाँ, तो वो स्मेल करती थी। तो वो उनके खाने में हमेशा मैंने देखा सर, तेंदुलकर। और चपाती भी सर उनकी जो रहती थी ना, वो कभी मैंने वो नहीं देखा घी लगी हुई, बटर लगी हुई, कभी नहीं। चपाती उनकी सिंपल रहती थी, और चावल तो ज़रूर रहते थे उनके खाने में, चावल तो ज़रूर होते थे। मैंने हमेशा देखा चावल ज़रूर लेते थे। अच्छा। हाँ। और दूसरे कोई खिलाड़ी में फिर जैसे कि सर अपने महेंद्र सिंह धोनी जी, वो तो नॉन वेज के अपने चिकन करी, मटन करी और ये बिरयानी, ये सब ये शौकीन थे। अच्छा। फिर इरफान पठान तो नॉन वेज के आप पूरे वो हैं कि आप कोरमा, बिरयानी, स्टू, सब चीज़, मतलब उनको यही खाना चाहिए। अभी तो इतना इनको पसंद है कि आपको भी जो है मुश्किल में डाल दिया था। बिल्कुल सर, बिरयानी मंगा के। नहीं बिल्कुल, इनको बहुत खिलाफ, नॉन वेज के बहुत बड़े लवर है सर। अच्छा। ये सर, बाकी जो अपने जैसे वीरेंद्र सहवाग हो गए, इनको बेचारों कुछ भी दे दो, ये कुछ भी खा लेते थे, कुछ भी। रोहित शर्मा हो गए, रोहित शर्मा तो बूफे को देख के तो चले जाते थे। अच्छा। हाँ, बूफे को देख के चले जाते थे, फिर वो हल्का फुल्का खा के फिर अपना वो करते थे। तो उनका क्या था कि थोड़ा सा अलग ही था रोहित शर्मा जी। तो ये खाने का तो सर इनका बहुत वो है, और हम जो सोचते हैं ना कि इतने बड़े प्लेयर हैं, इतने बड़े वो हैं, तो खाने के इसके मज़े होंगे। ये खाने के मज़े जब रहते हैं सब, जब होटल में रहते हैं ये, जब मैच नहीं होता इनका, तब रहते हैं सर। और इनको वैसे भी आप देखिएगा ना कि जब वानखेड़े स्टेडियम में इनकी क्या है कि मीटिंग होती थी हॉल में सर, तो वो 4-4 5-5 घंटे मीटिंग चलती थी, तो उसमें भी हमारी ड्यूटी लगती थी खाने के लिए इनको। अच्छा। तो मीटिंग क्या होती थी कि बड़ी स्क्रीन होती थी एक, और वो स्क्रीन पे मैच दिखाते थे इनको। जैसे कि मान के चलिए कि कल मैच है, एक ऑस्ट्रेलिया की टीम से मैच है कल, तो वो दिखाते थे कि ऑस्ट्रेलिया की टीम का पुराना मैच उनको दिखाते थे। अच्छा। कि देखो ये बैट्समैन है, इसकी क्या कमजोरी है, इसको कैसे बॉलिंग करनी है। तो कोच वगैरह पूरी टीम होती थी जो उनको पूरा बताते ही करते थे। और बॉलर है, बॉलर के बारे में बताते थे कि ये बॉलर है, इसकी बॉल कितनी, क्या स्विंग होती है, क्या स्पीड है, आपको कैसे खेलना है, कैसे यॉर्कर आते हैं इनकी, कैसे, तो वो सारी चीज़ें बताते थे सर उनको। मतलब ये स्ट्रेटजी 5-5-6 घंटे। हाँ, एक तरह से वो भी प्रैक्टिस ही है। उस टाइम की बता रहा हूँ सर मैं, 2007 की बात बता रहा हूँ मैं सर। अच्छा। तो वो सब चीज़ें वो एक दिन पहले 5-5-6 घंटे पहले करके वो सारी नोट करते थे। बॉलर अलग, बैट्समैन अलग, किस प्लेयर को। तो वो सिर्फ मैदान में अपनी प्रैक्टिस नहीं, वो उस लेवल की भी एक अपनी उनकी वो ट्रेनिंग होती है। तो पूरा स्ट्रेटजी बाकायदा एक मूव पे, और एक मूव है ना, और कौन व्यक्ति कैसे खेल रहा है, उसकी पॉजिटिव नेगेटिव मतलब कमजोरी और ताकत सब बताते होंगे। बिल्कुल सर। पाकिस्तान की टीम आई थी, वनडे मैच थे, तो वहाँ उसका क्या नाम है, शोएब अख्तर,
शोएब अख्तर का तो पूरा जूम कर करके दिखाया था। अच्छा। हम तो शीशे में से बाहर से देख रहे थे, हाँ हाँ तो मुझे बड़ा शौक था इन चीज़ों को देखना और करना कि, तो जूम कर करके दिखाया था कैसे हाथ आता है उनका, कहाँ पे आता है हाथ, कैसे आता है, वो बॉलिंग कैसे करते हैं, बॉल को कैसे पकड़ते हैं, कैसे वो करते हैं। उनके जूतों के बारे में बताया था। जूतों के बारे में क्या बताया था? उनके जो शूज़ होते थे ना सर, वो अपने अंगूठे के पास से ना वो कट करके रखते थे। वो अंगूठा, उनका जो पैर का अंगूठा है ना, दोनों जूतों का बाहर रहता था। अच्छा, वो होल करके होल बाहर करके। अच्छा। और उनके शूज़ का नंबर भी 11 नंबर था सर। 11 नंबर? 11 नंबर शूज़ बड़े पहनते पैर थे। हाँ। तो 11 नंबर शूज़ का तो वो होल करके रखते थे, अंगूठा बाहर रहता था। वो ग्रिप के लिए रखे ग्रिप होंगे। के लिए, हाँ ग्रिप के लिए या किस उनका सर वो होगा। तो पूरी चीज़ें उसमें एक एक वो करके बता दे, लेकिन आपने देखा कि उनकी बॉलिंग और कैसा खौफ रहता था, वो रहता था। तो बड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ती है सर इनको, इन चीज़ों के लिए। अच्छा, कभी कोई झगड़ा लड़ाई आपको याद है इन लोगों के आपस के बीच, या बहसबाजी कुछ ऐसा हुआ? नहीं सर, वैसे आपस में होती थी इनमें कि कोई जैसे सुनता नहीं था तो फिर ये सीनियर प्लेयर के पास में जाते थे। और सीनियर प्लेयर कौन होते थे? बस एक ही थे, सचिन तेंदुलकर जी। अच्छा। जो इनके फैसले कराते थे सब वो करते थे। अच्छा। हाँ, तो वो एक दो बार मैंने देखा था कि कभी नाम नहीं आता था किसी प्लेयर का, तो वो थोड़े गुस्सा हो जाते थे। तो वो भी जाके फिर बोलते थे कि मेरी परफॉर्मेंस अच्छी है तो मेरा नाम क्यों नहीं आया, इस मेरी जगह इसको क्यों वो कर लिया। तो ऐसे चलती रहती थी सर, छोटी मोटी चीज़ें थी ये चलती रहती थी। फिर वो सीनियर प्लेयर और वो उनको समझाते थे, ये करते थे। प्लेयर्स में इमोशनल आपको कौन लगता था, जो बहुत भावुक हो या फिर दयावान टाइप्स हो? सर इमोशनल तो मुझे देखिए इनमें कोई ऐसे लगे नहीं इमोशनल। इमोशन निकल के बाहर आया भी नहीं होगा। हाँ, सचिन जी थोड़े थे बस, और बाकी तो कोई ऐसे इमोशनल नहीं थे। सब वही थे, और किसी को इतना ज़्यादा मतलब नहीं रहता था किसी से। वो अपने बारे में देखते थे, अपनी वो कि मेरी परफॉर्मेंस और मैं अच्छा वो करूं, यही इनको वो रहता था सर। बाकी तो किसी को मैंने नहीं देखा सर इमोशनल तो। अच्छा, मैं देखता हूँ कि क्रिकेट को लेके एक ज़बरदस्त क्रेज़ है देश दुनिया में, और हमारे यहाँ भी क्रिकेटर लवर्स तो एक से बढ़कर एक हैं। वो कभी आपके सामने आए दिखे उस तरह का, लोग मिलना चाह रहे हों, बात करना चाह रहे हों, या उस तरह कोई इंसिडेंट याद है? नहीं, लड़कियां भी बहुत पागल रहती हैं। एक क्या था कि सर हम नीचे प्रैक्टिस चली थी उनकी। तो प्रैक्टिस में क्या है कि हमारा टाइम था और कम से कम 1 घंटा था बुफे लगने में। अच्छा। तो क्या कि ब्रेकफास्ट हो गया था, ब्रेकफास्ट के बाद में फिर 1 घंटे बाद में, क्योंकि ब्रेकफास्ट भी लेट था थोड़ा, तो बुफेट हमारा आया भी नहीं था वहाँ से, और फिर वो हमने बुफेट लगाना था। तो हम 3 शेफ थे। तो 3 शेफ, एक शेफ क्या स्मोकिंग करता था, तो वहाँ उधर अलाउ नहीं है बिल्कुल स्मोकिंग करना, आपको बाहर जाना होगा स्टेडियम के बिल्कुल बाहर गेट पे जाके आप कर सकते हो। तो उधर बाहर गए तो बहुत भीड़ थी कि प्रैक्टिस के लिए आई है मैच। जैसे बस आके खड़ी होती है ना सर, तो लोगों को मालूम पड़ जाता है कि टीम इंडिया प्रैक्टिस के लिए आई है, तो भीड़ आ जाती है। तो वो क्या है कि मैं उधर ही खड़ा हुआ था, और वो 2 शेफ सिगरेट पीने के लिए आगे चले गए थे। उधर पी नहीं सकते, तो वो कोने में जाके उधर चले गए। तो एक कुछ लड़कों का और लड़कियों का ग्रुप था एक। तो वो आए कि आप इधर ही जॉब करते हैं? मैं कि हाँ इधर ही जॉब करता हूँ। तो बोले, अब उन्होंने पूछा ऐसे कि कौन कौन प्लेयर हैं, क्या क्या ये। मैं कि सभी प्लेयर हैं, सब सारे ही वो हैं कि। तो उन्होंने फिर किसी ने अपने नंबर लिख के दिए। अच्छा। हाँ, जैसे माई नेम इज़ मनीष, माई नेम इज़ ये शेफ, आई एम बिग फैन ऑफ यू, ऐसे कुछ करके उन्होंने दिए। लड़कियों ने वो करा, किसी ने हार्ट बनाया, अच्छा। किसी ने कुछ करके माई नेम इज़ ये, मैं वहाँ से हूँ, मैं कोई मैं कुर्ला से हूँ, कोई बोले मैं कुलाबा से हूँ, तो कोई बोले मैं चर्च गेट से हूँ, तो कोई ऐसे करके, कोई मैं बोरेवली से हूँ, तो मैं कांदेवली से हूँ, तो कोई ऐसे करके सबने बनाए। मेरे पास में बहुत सारी पर्ची इकट्ठी हो गई, ये प्लीज़ आप। हाँ, और ऊपर सबने नाम लिख दिया कि ये अपना क्या नाम है, किसी ने लिख दिया रोहित शर्मा को देनी है, किसी ने लिख दिया युवराज सिंह को। सबसे ज़्यादा पर्ची उसमें युवराज सिंह के लिए थी। अच्छा। हाँ, सबसे ज़्यादा युवराज सिंह के लिए थी। अब वो, और उसमें लड़कियां होंगी ज़्यादातर? हाँ, लड़कियां भी थी सर, लड़के भी थे। अच्छा। हाँ, लड़कों ने भी पर्ची दी थी, नंबर लिख लिख के दिए थे अपने, वो करे थे। तो मैंने पर्ची, मेरे हाथ में ऐसे पर्ची थी, और वो उधर से मेरे साथ में थे 2 शेफ, वो सिगरेट पी के आ गए उधर से। पी के आने के बाद में फिर हम जाने लग गए वो करे, तो मैंने डस्टबिन में डाल दिया।
ओह, बड़ा डस्टबिन आपने में। नहीं सर, मैंने इसलिए डाली कि उनको भी बुरा नहीं लगे, और ये हमें अलाउ भी नहीं था कि किसी को हम जाके पर्ची दें अच्छा। और ये करें। तो मैंने डस्टबिन में डाल दी, तो शेफ बोले अरे ये क्या क्या लेके आया, क्या डाल दिया? तो मैंने किया ऐसे ऐसे हुआ मेरे साथ में, बाहर कुछ लोग थे, उन्होंने पर्ची लिख लिख के दी, अपने मैसेज, फ़ोन नंबर ये सब लिख के दिया, बोले इस प्लेयर को देते हैं, इस प्लेयर, बोले यही चीज़ होती है। फिर उन्होंने बताया कि यही चीज़ होती है, हमारी ट्रेनिंग में भी हमें यही चीज़ पता। मैंने कि मुझे पता है कि हमारी ट्रेनिंग में भी यही बताया जाता है। हम मान के चलिए कोई गलत आदमी मुझे कोई पर्ची दे दे, कुछ वो कर दे, और मैं वो दे दूँ, आप देखते हैं कितनी मैच फिक्सिंग ये सब चीज़ें होती हैं अच्छा। सारी। तो इसलिए हमें पहले ही हमें बहुत सतर्क रहना पड़ता है, और इन चीज़ों को पे हमें बहुत वो करना पड़ता है। तो वो मैंने सारी फेंक दी थी कि मैं उधर से भी मैं बुरा नहीं बना कि उनको, और इधर भी मैं वो नहीं, और वो मेरी मजबूरी थी कि मैंने दे ही नहीं सकता था सर में। हाँ हाँ। अच्छा, इन सारे खिलाड़ियों में मुझे लग रहा है कि आप सचिन से ज़्यादा इम्प्रेस रहे हैं ना? बिल्कुल बिल्कुल सर। क्या उनका और कुछ और बताइए जो आपको बहुत यादगार रहा, क्योंकि उनकी एक बेटा है ना, और पत्नी बहुत ज़्यादा चर्चा में नहीं रहते हैं, बहुत शांत, लेकिन कोई विवाद इनकी लाइफ में कभी कुछ देखने को नहीं मिला। कैसे, क्या कुछ और अगर बात आप बताना चाहें तो? बिल्कुल सर, इनका क्या है कि सर सचिन जी का होम ग्राउंड था वो वानखेड़े, और वानखेड़े क्या उनका अभी आपने देखा स्टैंड भी है तेंदुलकर के नाम से, सचिन तेंदुलकर स्टैंड ये। अच्छा। तो उनके बेटे उस टाइम पे 2007 में 7-8 साल के ही होंगे, छोटे होंगे। छोटे थे। तो सचिन सर लेके आते थे उनको अपने साथ में। तो वो क्या है कि उनको बताते थे कि देखो कैसे आपको देखना है कि कौन कैसे बैटिंग कर रहा है, क्या बॉलिंग कर रहा है, ये सब। तो उनको बताते थे सचिन अपने बेटे को, तो बहुत मेहनत करते थे उनके ऊपर। और हमें सबको यही होता कि हम सचिन सर की तरह ही देखते थे कि ऐसे ही प्लेयर ये बनेंगे और बड़े होके, क्योंकि सचिन सर के बेटे थे वो। तो बहुत मेहनत करते थे उनके ऊपर, बताते थे ऐसे ये वो सब चीज़ें उनको वहाँ बताते थे। पूरे स्टेडियम में वो रहते थे, प्रैक्टिस दिखाते थे, कैसे प्रैक्टिस करते हैं, कैसे वो करते हैं। तो सारी चीज़ें बारीकी से बताते थे उनको, करते थे। और काफ़ी टाइम तक रहते थे उनके बेटे उनके साथ में। अच्छा। सचिन सर के बेटे काफ़ी टाइम तक रहते थे, बहुत छोटे थे, बहुत शर्मीले थे, किसी से बात नहीं करते थे, किसी से वो नहीं। तो ऐसे थे वो थे, और बहुत इज्जत करते थे। और उन्होंने सचिन सर ने अपने बेटे को बहुत इज्जत, बड़ों के सबके पैर छूते थे वो उनके बेटे, और इतनी इज्जत करते थे सबकी। उन्होंने जो संस्कार दिए ना बच्चों को, बहुत अच्छे दिए उस टाइम की मैं सर बता रहा हूँ। और आज भी उनके बच्चे बहुत अच्छे हैं और बहुत इज्जत करते हैं। गॉड उनको कहा जाता है। खैर, सचिन तो सचिन ही है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। बहुत सारी मज़ेदार रहा सर आपके साथ बातें करना, और सच बताऊं, दिल से बताऊं तो अभी जैसे लग रहा है कि और बातें की जाए, आपको भी मन कर रहा है बातें करने का। बिल्कुल सर। तो एक बार फिर और मौका दीजिएगा, एक बार और, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप एज ए शेफ़ और इतने सारे होटल्स में, ताज में रहे हैं, आप एयर इंडिया में रहे हैं, तो वहाँ के भी कुछ एक्सपीरियंस होंगे। कुछ लोग खाने को लेके जो शेफ़ की अपनी, आपकी अपनी क्वालिटी होगी, राजस्थानी फूड में क्या कुछ खास है, थोड़ा उस पर भी बात करने का मेरा मन रह गया। कि अब इतनी सारी बातें हो गई क्रिकेट से जुड़ी हुई, उसी में मुझे लग रहा है कि टाइम निकल गया। तो एक बार और बैठेंगे, और फिलहाल आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बड़ा मज़ा आया आपके साथ बात करके, थैंक यू। वेलकम सर, थैंक यू सो मच।